हेलो चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बिल्कुल चौकस। तो लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन हो गया है ना। मेरे ख्याल से मजा भी आया होगा आपको। थोड़े थोड़े कंसेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे। जो पहले आपने पढ़ रखा था क्लास में, उसके बाद कंसेप्ट रिवाइज भी हो गए होंगे। आज मैं लेके आऊं एक क्लास पूरी वर्क पावर एनर्जी की। इस वर्क पावर एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर के क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। बाकी कोलिजन और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन अगली क्लास में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए झमाझम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भैया देखो क्या है पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको हम डी लिख देते हैं। अब यहां क्वेश्चन में क्या है भाई साहब? क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया है। फोर्स की वैल्यू क्या दी है बेटा? दिया है एक्स स्क्वायर जे कैप। एक्स के सामने जे है भाई साहब, वाई आई कैप, वाई के सामने आई है। पूछा है इस लाइन पे चल रहा है पार्टिकल, किस वाले? एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन पे चल रहा है। अब आपको बताना है वर्क जब ये जाएगा कहां से? 0,0 से 1,1 में जाएगा, तब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एफ डॉट डी आर लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट कर देते हैं 0,0 से 1,1 तक। ये आ जाएगा वर्क। अब यहां पे अगर हम देखें, फोर्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जे कैप और यहां पे लिखा हुआ वाई आई कैप, और ये हो जाएगा डी आर। डी आर मतलब डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। भाई आर होता है एक्स, आर होता है एक्स और वाई में, तो डी आर हो जाएगा डी एक्स और डी वाई में। समझे? चलो अब इसको इंटीग्रेट करना, आइए शुरू करते हैं। तो वर्क की वैल्यू क्या आएगा? एक्स। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा वर्क की वैल्यू के लिए? देखो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डी वाई आएगा। क्यों? जे का जे से करोगे, आई का आई से करोगे, और क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डी वाई आएगा, सॉरी वाई डी एक्स आएगा। ये ऐसा आएगा। तो यार क्या एक्स को कांस्टेंट ले ले? क्या नहीं, एक्स वेरिएबल है। क्या वाई को कांस्टेंट ले ले? नहीं, वाई वेरिएबल है। यहां बोला है ना एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, तो बस रख दो एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो क्या जाएगा? वाई स्क्वायर डी वाई 0 से 1, और यहां पर एक्स डी एक्स 0 से 1। काम खत्म, पैसा आजम। बोल रहा है ना एक्स इज इक्वल टू वाई है, जहां जहां एक्स है वहां वाई कर दो, जहां वाई वहां एक्स कर दो। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। तो क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा 1/3 प्लस 1/2। तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? 5/6। ये आ जाएगा 5/6 जूल। थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन में डिफिकल्ट लेके आया था आज। मैं देखना चाहता था कैसे हैंडल करेंगे आप इसे। चलिए, बहुत सारे लोगों ने पहले से पीडीएफ में कर रखा होगा, मुझे पता है। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे व्हाइट ब्लैक पीपीटी दे दो यार, देखो बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। बार बार चेंज करना वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा, इसलिए हम जैसा दे रहे हैं वैसे ही स्वीकार करो, ठीक है। आगे देखो, यहां बोला गया ऐसा फोर्स लग रहा है। अब आई के सामने एक्स है, वाई के सामने जे है, यहां कोई लफड़ा नहीं है। कैसे जा रहा, कैसे नहीं जा रहा है। अब वर्क निकालना है तो वर्क निकाल लेंगे। क्या आएगा? माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। डायरेक्ट कर लेंगे ना। क्या करेंगे? डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। ये आसान क्वेश्चन है, उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए आसान क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू कहां है? 1 से कहां तक? 0 गया है, तो ये ऐसा। तो क्या लिखेंगे? वर्क। वर्क आएगा क्या? एक्स डी एक्स, और यहां क्या जाएगा? वाई डी वाई, 0 से 1, 0 से 1। तो अब क्या करेंगे इसको? वर्क। वर्क लिखेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, फिर यहां पर वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई 2, 0 से 1। यहां पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, माइनस लगा था, ये मैंने छोड़ दिया था, यहां माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और यहां 1 से 0 था, मैंने उल्टी बाउंड्री लिखी है। ये ओशिट होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बहुत है बेटा, ठीक है, दिक्कत तो बहुत है। क्या? पूरा पूरा -5 हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा -5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां? 1 से 0। यहां लिखो क्या आएगा? 0 माइनस -1/2, यहां पे 1/2। क्या आएगा आंसर? 1। ये वर्क की वैल्यू क्या आएगी? 1 जूल आ जाएगी। वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 जूल आ जाएगी। थोड़ी बाउंड्री रखने में मैंने ओशिट कर दी, ठीक है, तुम मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर
2 था, इससे पहले क्वेश्चन था 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ मास 2 kg। अच्छा क्वेश्चन है। अंडर द एक्शन ऑफ ये, ठीक है, वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, कैलकुलेट वर्क डन। वर्क निकालना है बेटा। देखो पोजीशन दिया है आपको, वर्क निकालना है बाबू। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, पोजीशन दिया हो और वर्क निकालना हो, सीधा याद रखना क्या लगेगा ब्रो? लगेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं, वो तो होगा ही होगा। आप लिखा करो क्या ब्रो? लिखो क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ब्रो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, चिल करो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो वर्क के बराबर आएगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी निकाल लो आप। वेलोसिटी कैसे आएगी? dx by dt करके आएगी। तो dx by dt करो, क्या मिलेगी वेलोसिटी? 3t² डिवाइड बाय 3, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू आएगी t²। ठीक है, अब क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट 0 लिखोगे तो 0, वेलोसिटी एट 2 लिखोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब 4। तो 2 सेकंड तक का निकालना था, तो 2 वेलोसिटी निकाल ली, 0 वेलोसिटी निकाल ली। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट 2 का स्क्वायर माइनस हाफ m वेलोसिटी एट 0 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ लिखोगे, मास कितना भाई साहब? 2, वेलोसिटी कितनी है? 4 का स्क्वायर, और वेलोसिटी तो फाइनल 0 थी, मतलब इनिशियल 0 थी, क्या जाएगा? वो 0 जाएगा। तो क्या है? 2 कैंसिल, 16 आ जाएगा, 16 जूल, 16 आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। पोजीशन टाइम का बवाल दिया हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। और तो और बता दें आपको, और तो और बता दें, कहीं पे अगर फोर्स पोजीशन ग्राफ दिया हो, फोर्स पोजीशन ग्राफ दिया हो, तो इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया देगा वर्क, और इसका एरिया देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंसेप्ट है। ये क्या है? कंसेप्ट है ये। क्या? फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया हो तो आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया है तो पक्का ये इतना करना पड़ेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल ऑसम टाइप का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल मस्त तरीके से। अब यहां पे देखिए क्या दिया है, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यहां पे बताना टोटल वर्क कितना होगा इस फोर्स का, टोटल वर्क कितना होगा इस फोर्स का। तो लोग बोलेंगे अभी तो आपने बताया है फोर्स का ग्राफ होगा तो हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे तो वर्क मिल जाएगा। तो इसका एरिया क्या आएगा? 20 × 2, यहां क्या हो जाएगा? 10 × 1। ठीक है, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया जो आएगा वो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया जो आएगा वो आ जाएगा क्या? ऊपर है 40, 40 यहां है 10, क्या मिलेगा? 30, 30 मिलेगा। यहां 30 ऑप्शन में नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये क्या हो गया? मैंने पहले ही कहा था ग्राफ का जब क्वेश्चन हुआ करे तो क्या करते हो, यहां पे आप देखा करो टाइम, यहां क्या है? टाइम है, यहां पे ओशिट हो जाता है। क्या जाता है? ओशिट हो जाता है। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया वर्क नहीं देता है, इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया देगा चेंज इन मोमेंटम। क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम देगा। तुम क्या ढूंढ रहे थे? वर्क ढूंढ रहे थे, जबकि नहीं होगा। अब समझ में आया? हाँ आ गया। ऐसे ही ओशिट हो जाता है फ्लो में। खैर छोड़ो, अब क्या? पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, तो यही इसका मतलब फाइनल मोमेंटम हो गया। तो फाइनल मोमेंटम हो गया 30। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 30, क्योंकि इनिशियल 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क होगा, और ये क्या आएगा? p²/2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? p²/2m आ जाएगा। यही वर्क के बराबर हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? वर्क जो होगा वो चेंज काइनेटिक एनर्जी होता है, और यहां पे चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? p²/2m लिखा जाएगा। 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू मास, मास कहां गया भाई साहब? 5, 10, 900 डिवाइड बाई 10, 90, 90 जूल। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए ना क्या गलती होती है? तो आपको ओशिट नहीं करना है। ओशिट कहां होती है? एक्सिस देखने में। कहां होती है? एक्सिस देखने में। ठीक है, तो कभी ऐसे फ्लो में गलत मत कर देना। फोर्स का ग्राफ वर्क बताया था, फोर्स पोजीशन का ग्राफ वर्क बताया था बेटा, एरिया देखो यहां पोजीशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेटा। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। क्या है? एक यूनिफॉर्म केबल है जिसका मास m है, लेंथ l है, प्लेस किया जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसका 1/nth पार्ट जो है हैंग कर रहा है। ठीक है, और द लिफ्ट हैंगिंग पार्ट इतना, केबल इतना, वर्क कितना लगेगा इसको उठाने में। ठीक है, तो देखो बेटा ऐसे कुछ दिया है,
ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहां पे क्या है, यहां पे है ये, ऐसे है, ऐसे, ठीक। इसको ऊपर उठा के ले जाना है यार, 1/8 पार्ट है ना, पूरे मास m होगा तो इतने मास क्या होगा, m/n होगा। पूरे की लेंथ l है तो इतने की लेंथ क्या होगी, l/n होगी। यार ये इतना है, पूरा मास फैला हुआ है ना, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा ना, कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट तो y हुआ होगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी l/2n, इतना हुआ होगा। तो वर्क क्या आएगा, जितना मास तुमने उठाया हो, कितना उठाया है, m/n उठाया है, ठीक है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो और l/2n, ये जाएगा वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हो जाएगा। इतना वर्क करना पड़ा होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या आएगा, m आएगा, g आएगा, l आएगा, /2n² आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगा। अगर आपको 1/3 उठाना होगा तो n की वैल्यू 3 रख देना, 2/3 उठाना होगा उस हिसाब से रख देना, 2/3 रख देना, जैसा उठाना होगा वैसे रखते चले जाना, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि हमने पूरी लेंथ उठा ली है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंप्लीट मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, मतलब 1 पूरी, तो यहां 1 रख देना, तो mgl/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहां पर रट लो, ये रिजल्ट रट लो, ये ऐसे मौसम है। अगर आपको बोला है 1/8 पोर्शन, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, जो भी बोला है, 3/4, जो बोला जाए, n की वैल्यू रखो, चिल करो, कभी गलत नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी गलत नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता गलत, आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, ठीक। चलो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहां पे, कहां तक पहुंचे हम लोग, 5वें तक। अब बढ़ते हैं कहां, 6ठे पे, आइए 6ठे पे बढ़ते। आसान सवाल है, ट्रिकी सवाल है, ओशिट सवाल है। एक ब्लॉक है, मास m का, सस्पेंड करते हैं बाई लाइट थ्रेड एलिवेटर से, द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, द वर्क डन बाई टेंशन विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर ऑन अ ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड। तो सबको पता है यहाँ टेंशन कितना होगा, सूडो फोर्स वाला लफड़ा सब पढ़ के आए हैं, तो टेंशन जैसे देखेंगे तो टेंशन बोलेंगे सर वेट प्लस सूडो लगेगा, तो वेट प्लस सूडो लगेगा, इतना टेंशन लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ a t² हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे mg+a, ठीक है, और यहां पे बोलेंगे 2at², ऐसा बोल देंगे लोग, ऐसा बोल देंगे तो ये बोलेंगे ये आंसर हो जाएगा। और ये आंसर जानते हो कौन सा है, ओशिट आंसर है। क्यों ओशिट आंसर है, ध्यान से पढ़ो, यहां क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होता है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ब्रो। क्या, देखो भाई ब्रो, क्या, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब ये वर्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जा रहा है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग है, ये वर्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वर्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सही होता है। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या आएगा, 0 आएगा। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कहां खिसक के गया, वहीं तो खड़ा है, लिफ्ट में थोड़ी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, लिफ्ट में बैठ के देखोगे तब तो नहीं जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा पूज्यम। क्यों, लिफ्ट में बैठ के जब देखोगे तो लिफ्ट के साथ तो जा रहा है वर्क क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए यहां पे, अब देखो यही इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पूछ लिया है, यहां पे वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पूछा है। अब पक्का यहां 0 नहीं होगा, अब फ्लो में 0 मत बोल देना, ठीक है।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये mg है, और यहां पर एक सूडो लगेगा ma, a की वैल्यू g/2, तो 3/2 mg, इतना लगेगा नॉर्मल, इतना लगेगा नॉर्मल। तो वर्क क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी आएगी, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर मतलब GT²/4, ए की वैल्यू g/2 रखोगे ना, तो क्या आएगा 3/2 mg, और यहां पे g/4 t², तो क्या आ जाएगा 3/8 mg² t², 3/8, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसानी से, कितनी खूबसूरती से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दो क्वेश्चन एक साथ मैंने दिए, दोनों में आपको पता चल गया होगा कहां क्या लफड़ा है। क्यों, क्योंकि लफड़ा तो है, ये तो तुम भी जानते हो क्या लफड़ा है, ये तो दिख गया होगा क्या लफड़ा है ना, क्योंकि जरा सा चूकते ही खेल गड़बड़ हो जाता है, और तुम्हें पता है वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। छठे के बाद ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, क्या था 7वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन, बहुत तीव्रता के साथ। ओए होए, ये आ गया परसेंटेज वाला भाई साहब। परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में कर लेते हैं। कैसे, क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी मान लो k रहा होगा, चेंज किया गया कितना, डेल्टा के, डेल्टा क्या क्या हो जाएगा 100%, तो 100/100 के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, k के बराबर चेंज हो गया। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k प्लस डेल्टा के, कितना आया 2k आया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंटम में चेंज हुआ है भाई, क्या गलत सलत पढ़ा रहे हो भाई साहब। ठीक है, मोमेंटम में चेंज हुआ है, काइनेटिक में तो चेंज निकालना है, कोई बात नहीं, फ्लो में गलत निकल गया, फिर से कर देते हैं। देखो मोमेंटम p था, चेंज मोमेंटम निकालना है, तो जितना परसेंट होता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, चेंज मोमेंटम आ गया p के बराबर, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p प्लस डेल्टा p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा p डैश की वैल्यू जाएगी p प्लस p, तो क्या जाएगा 2p हो जाएगा। नया वाला मोमेंटम डबल हो गया, 100% चेंज का मतलब होता है डबल, बोलो 100% चेंज का मतलब होता है डबल, 100% चेंज का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो 100% चेंज का मतलब हो गया डबल। ठीक है, तो अब नई वाली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएगी, p²/2m, पहले वाली क्या थी k, वो क्या थी p²/2m थी, तो ये क्या जाएगा k डैश वैल्यू क्या आएगी 2p² डिवाइड बाई 2m। ठीक है, तो ये जाएगी 4p²/2m, मतलब नई वाली काइनेटिक एनर्जी पहले के 4 गुना हो गई। चेंज कितने का आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने का आया, वो 4k माइनस k का आया, क्या आया 3k का आया, मतलब 3k हो गई। अब चेंज कितना हो गया, 3k का चेंज हो गया, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, डेल्टा k की वैल्यू क्या आएगी 3k, मतलब डेल्टा k/k इंटू 100 क्या आएगा, डेल्टा k/k इंटू 100, ये क्या आएगा 3k/k। वो समझदार लोग तो पहले ही समझ गए होंगे 300%। क्यों, क्योंकि यार भाई 100% में k का चेंज, 200% में 2k का चेंज, 300% में 3k का चेंज, है ना। 100% में क्वांटिटी डबल हो जाती है, मतलब 2k हो जाती है क्वांटिटी, चेंज नहीं क्वांटिटी। देखो 100% चेंज आता है कितना k के बराबर, लेकिन क्वांटिटी कितनी जाती है, समझ गया ना, ये बात है। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको महारत हासिल करनी है। 9th नंबर क्या है, 9th नंबर सवाल, आसान सवाल है। क्या है, यहां पे √/EK और 1/p का ग्राफ बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा p²/2m ये होता है EK, तो p इज प्रोपोर्शनल टू √/EK, तो होगा। तो अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि √/EK इंटू 1/p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो इधर बुला लो ऐसे, भाई ऐसे लिखा है ना, उल्टा कर दो। ये तो हाइपरबोला होता है, क्या होता है हाइपरबोला होता है। क्यों, ये हमारा y, ये हमारा x इक्वल टू कांस्टेंट, ये है y, ये है x, ये हाइपरबोला आ जाएगा। अगर हमको बोला था EK और P में ग्राफ बनाने का, तो ऐसे आता, EK और P का ग्राफ ऐसा होता, EK और P का ग्राफ ऐसा होता, लेकिन √EK और 1/p का ग्राफ ऐसा होगा। अगर कोई पूछता √EK और P का ग्राफ, ये √EK है ऐसा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाता। क्यों, देखो √EK P प्रोपोर्शनल में चल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन आ जाता, समझे।
तो अगर मान लो आपसे रूट ई के पी पूछा जाता तो स्ट्रेट लाइन, ई के पी का पूछा जाता तो ये पैराबोला, रूट ई के 1/p तो ऐसा। क्लियर है? समझ में आया? ये नोट कर लेना, ये ऐसा में औसम सवाल है भाई साहब। क्यों? ग्राफ में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, 10वां नंबर, फिगर शोज ए स्मूथ ट्रैक ए बी, ये पूरा स्मूथ है यहां से यहां तक, रफ सरफेस यहां से एक जो रफनेस है 0.2 है, ब्लॉक है 1 kg का, छोड़ा जाता है, हाइट इतना। फाइंड डिस्टेंस, कितना ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, यहां चला है यहां आके रुक जाए, कितना डिस्टेंस चलेगा ये पूछ रहे हैं, ये एल पूछ रहे हैं। तो देखो भाई यहां पे क्या है, सीधा सा मतलब ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन किसका? वर्क डन नॉर्मल का, वर्क डन बाई ग्रेविटी का, वर्क डन बाई फ्रिक्शन का। नॉर्मल कहां लगेगा? यहां पे नॉर्मल लगेगा, यहां पे नॉर्मल लगेगा, यहां पे नॉर्मल लगेगा, हर जगह नॉर्मल लगेगा, इसी क्या बात है। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब छोड़ा था तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब पहुंचा तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो। नॉर्मल, नॉर्मल हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल का वर्क जीरो। ग्रेविटी नीचे आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? mg और 1। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहां से यहां तक लगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आएगा क्योंकि आगे जा रहे हैं, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू mg इंटू एल, तो क्या आएगा? mg इज इक्वल टू म्यू mgl, ये कैंसिल हो जाएगा, तो l की वैल्यू क्या आएगी? l की वैल्यू आएगी 1/म्यू, म्यू है 0.2 तो 1/0.2 क्या आएगा? 5 मीटर, 5 मीटर आ जाएगा। भाई ये क्या लगाया हमने? ये हमने लगाया क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्या लगाया? क्या लगाया? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो सारा काम कर रहे हैं हम लोग, है ना? बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात है नहीं। 11 नंबर सवाल, बेहतरीन सवाल है। देखो क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास इतना, स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इतना, वेलोसिटी v है और यहां पे आके टकरा रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। और will the velocity of the block will be same as v when it's come back to the original position। पूछ रहे हैं ये गया होगा यहां पे आके, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, यहां पे आके इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो, ये x कंप्रेशन हुआ, और जब लौट के यहां आएगा तो क्या वेलोसिटी सेम होगा? भाई देखो जिस स्पीड से यहां गया था दबेगा, रुकेगा, फिर खुल जाएगा, तब यहां पहुंच जाएगा। तो जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से यहां आएगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से गया था उस वेलोसिटी से नहीं आएगा। क्यों? वेलोसिटी माइनस v हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई। हुआ ना ओ शिट? सही बताना, कितने लोगों को ओ शिट हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 है, कितने लोगों को ओ शिट हुआ मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऐसा लगा मजाक? बहुत ही बेकार। तो अब क्या लिखेंगे? बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लेते हो। कैसे? चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो फाइनल हो गई जीरो, इनिशियल थी माइनस हाफ mv², ये हो गई काइनेटिक एनर्जी चेंज। अब स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन है माइनस हाफ के x²। वैसे स्प्रिंग का वर्क क्या होता है? स्प्रिंग का वर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। कैसे? कंप्रेशन में नेगेटिव, एक्सपेंशन में नेगेटिव, लेकिन रिलैक्सेशन में दब के खुल रहा हो तो पॉजिटिव, और खुल के दब रहा हो तो नेगेटिव। नहीं समझे? मतलब दब रहा होगा तो नेगेटिव, खुल रहा होगा तो पॉजिटिव। समझे? तो चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, नेगेटिव। रिलैक्सेशन, दब के रिलैक्स हो रहा हो, खिंच के रिलैक्स हो रहा हो, पॉजिटिव। तो स्प्रिंग का वर्क दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन में नेगेटिव, रिलैक्सेशन में पॉजिटिव। लिखो ठीक है। रिलैक्सेशन में वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव। कब? रिलैक्सेशन, जब रिलैक्स हो रहा हो। रिलैक्स कब होता है? खिंच के रिलैक्स होता है या दब के रिलैक्स होता है। वर्क बाय स्प्रिंग नेगेटिव। कब? एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। माइनस माइनस गायब हो गया, हाफ से हाफ गायब हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी?
x की वैल्यू आएगी m बाई के का रूट ओवर इंटू वी। ठीक है, रूट ओवर m बाई के इंटू वी ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है, वैसे इसी फॉर्म में निकालना है, चलो छोड़ो, इसी फॉर्म में निकालना है। रट सकते हो इस रिजल्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस रिजल्ट को रट लो, क्या दिक्कत इसमें, इस रिजल्ट को आप रट भी सकते हैं। x की वैल्यू निकालना है, क्या आएगा m बाई के का रूट ओवर, तो x की वैल्यू क्या आएगी m बाई के का रूट ओवर इंटू वी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 12वें नंबर क्वेश्चन तरफ। ब्लॉक है, मास m है, अटैच करते हैं, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और K2 है, ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड में और रिलीज करते हैं, फाइंड द स्पीड जब वो दोबारा पास होगा यहां पे, तब यहां पे दबा के रखते हैं x, तो इसको तुमने दबाया होगा x, तो ये खिंचा होगा x, दोबारा आएगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा आएगा तो रिलैक्स होगा, तो उस समय वेलोसिटी होगी v। तो फिर से वही कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स 1 एंड वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स 2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स 1 खिंच रही है, स्प्रिंग 2 दब रही है, चाहे खिंचे चाहे दबे वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, चाहे खिंचे चाहे दबे वर्क नेगेटिव होता है, लेकिन ये स्प्रिंग रिलैक्स हो रही है तो वर्क पॉजिटिव, ये वाली खिंच के रिलैक्स हो रही है तो क्या जाएगी वर्क पॉजिटिव, क्योंकि अभी आपने खींच के छोड़ा इसको, तो रिलैक्स हो रही है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, हाफ K1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ K2 एक्स स्क्वायर। क्यों, दोनों ही स्प्रिंग रिलैक्स हो रही है, इसीलिए तो क्वेश्चन लेके आए ये वाला कि आपको बताएं कि स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। अब समझ में आ गया, यहां खिंची हुई स्प्रिंग से छोड़ रहे हैं, वापस आ रही है, इसलिए रिलैक्सेशन हो रहा है, इसलिए वर्क पॉजिटिव हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज, फाइनल हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल 0। तो क्या आएगा, हाफ से हाफ उड़ा दो, क्या आएगा K1 K2 डिवाइड बाई m का रूट ओवर इंटू x, ये आ जाएगा v। ठीक है, ये आ जाएगा वेलोसिटी K1 K2 डिवाइड बाई m का रूट ओवर इंटू x, ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो कितना आसान सवाल है ना, आसान सवाल, ठीक है, बिल्कुल आसान, मस्त मक्खन सवाल है ना। चलो 13 नंबर सवाल होते, क्या बोला गया है, एक ब्लॉक को फोर्स लगा के खींच रहे हैं और ये इनिशियली रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब आप बताना है कि कांस्टेंट फोर्स से खींचने के बाद इसकी मैक्सिमम स्पीड कहां होगी। ध्यान से सोच के देखो, मैकेनिज्म सोच के देखो, बाकी मैं ऐसे मौसम बताता हूं अभी आपको। क्या, इसको खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स कमजोर रहेगा, भाई पहले तो स्प्रिंग फोर्स नहीं रहेगा ना, खींचते जाओगे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता रहेगा, खींचते जाओगे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता रहेगा, खींचते जाओगे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में फोर्स डोमिनेट करेगा तो फोर्स भगाएगा, कब तक, जब तक स्प्रिंग फोर्स इससे बैलेंस ना हो जाए। उसके बाद अगर तुमने फर्दर खींचा तो स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट होगा, रिटार्ड करेगा, नहीं समझे। शुरुआत में खींचोगे तो फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है, डोमिनेट करेगा तो स्पीड अप होगा, धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स आएगा 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 आएगा, लेकिन अभी भी फोर्स डोमिनेट करेगा। एक टाइम बाद ऐसा होगा स्प्रिंग फोर्स एफ को बैलेंस कर देगा, उसके बाद फर्दर खींचोगे तो तब स्प्रिंग फोर्स को रोकना शुरू कर। इसका मतलब इसकी स्पीड कहां तक बढ़ी, जहां तक F इजिकल टू KX नहीं हो गया था, जहां तक F इजिकल टू KX नहीं हो गया था। इसका मतलब हम रट लें, क्या रट लो, क्या रट लें कि जब इक्विलिब्रियम होता है वहीं वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। Vmax कब होता है, जब यहां पे जो KX नॉट होता है वो फोर्स को बैलेंस करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू KX नॉट होता है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है ब्रो, Vmax कहां होता है, Vmax होता है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, तुम सोचो एसएचएम में जब पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस करता था तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी ना, तो यहां भी याद कर लो। ठीक है, तो ये एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एफ बाई के, क्या आएगी, एफ बाई, तो बस हो गया, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। खींच के लेके जा रहे हैं ना, तो वर्क डन बाई फोर्स होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। फोर्स का वर्क, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो एफ इंटू एक्स नॉट, स्प्रिंग खिंच रही है तो माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी। एक्स की वैल्यू बाई के रखो यहां पर, तो क्या मिलेगा आपको, एफ स्क्वायर बाई के, यहां क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाई
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एफ बाई के एम का रूट ओवर, एफ बाई के एम का रूट ओवर, ये आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी क्या आएगी, निकाल लेते हैं, हम सॉल्व करके बता देते हैं। पी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ओवर एम के, ये वेलोसिटी आ जाएगी। मेन कंसेप्ट क्या है यहां पे, मेन कंसेप्ट समझ गए? मेन कंसेप्ट क्या है यहां पे, मेन कंसेप्ट है वेलोसिटी वहां मैक्सिमम होगी जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। ये है सेम। ये लोगों को नहीं पता होता है। कभी इस तरह सवाल आएगा झमाझम कर लेना, कभी इस तरह सवाल आएगा तो कैसे करोगे, झमाझम तरीके से कर लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही वाला सवाल है जिसमें छत से लटका देते हैं, छत से लटकाने वाला क्वेश्चन होता ना ये, ऐसे यहां से बोलने से लटका दिया गया है, ऐसे इक्विलिब्रियम से लटकाया गया है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां होगी जहां पे एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के पे, यहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यही आया था ना एफ बाई एम के, तो एम जी बाई के कर दो, यहाँ पे यहाँ एम जी बाई के कर दो, तो यहां के लिए अगर वेलोसिटी लिखेंगे क्या आएगा, एम जी डिवाइड बाई रूट ओवर एम के, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जिसको रूट ओवर एम बाई के और जी कर देते, ये वी मैक्स हो जाएगा, ये वी मैक्स हो जाएगा। अगर छत से लटका होता तो ये आंसर आ जाता, रूट ओवर एम बाई के जी। ठीक है, कितना आसान है ना, आसान नहीं, आसान है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कहां होगा, यहां टांगे थे, यहां पे इक्विलिब्रियम होगा एमजी बाई के पे, यही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब हमने ये रिजल्ट निकाल लिया ना, इसको यूज करो ना ऐसे मौसम की तरह, कंसेप्ट है ये, एफ बाई रूट ओवर एम के, एफ की वैल्यू एमजी, तो भाई नेट पुलिंग फोर्स एमजी लग रहा है ना, यहां पर नेट पुलिंग फोर्स एमजी लग रहा है ना, तो एमजी रख दो, तो रूट ओवर एम बाई के। 13 के बाद 14 नंबर, pendulum bob is projected horizontally with speed u, find the speed of pendulum when it is at angle theta with the vertical। तो सीधा सा क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के इसको करा रहा हूं किससे आपको रिजल्ट याद रहे। यहां पे आएगा ऐसे, u से फेंका गया इसको, यहां पहुंच के वेलोसिटी बताए, ये है y। ठीक है, इसका रिजल्ट बता दे क्या होगा, यहां वेलोसिटी v होगी, इसका रिजल्ट होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, ये होगा। लो रट लो, ये ऐसे मौसम है। ये तो सर मोशन स्ट्रेट लाइन जैसा आपने कर दिया, हाँ कर दिया, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या करेंगे बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम जी वाई, ऊपर जाने के बाद पोटेंशियल जितनी हो जाएगी, शुरुआत में हाफ एम यू स्क्वायर, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी बाद की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g वाई। लो आ गया, क्या आ गया, यही तो आएगा। तो ये आपने कुछ बहुत नया तो किया नहीं भाई, कर दिया नया क्या, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, एल कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू क्या आएगी, एल वन माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आया भाई, ये पूरा एल है ना, हाँ पूरा एल है, ये एल कॉस थीटा है ना, हाँ एल कॉस थीटा है, तो ये बाकी बचा कितना हो जाएगा, एल वन माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लोग रख सकते हैं, कैसे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये आएगा वेलोसिटी, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। ये नहीं याद रहेगा क्या सबको याद रहेगा, वाई निकालना भूल जाओगे क्या, अरे सर क्या बात कर दी आपने, एल कॉस थीटा बचा, एल माइनस वन एल माइनस एल कॉस थीटा, है ना। तो बहुत आसानी के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ, प्यार भरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। लगाया क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, है ना। अब आ गए हम 15 नंबर पे, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, फिगर शोज अ ब्लॉक ए held at rest in a state when spring of force constant k is in its natural length। ठीक है, अभी ऐसे है, मास m is at rest, ठीक है, फाइंड मास ऑफ ब्लॉक a, इसका मास ma है, ये मास m है, छोड़ा गया है, रिलीज करने पे ये ब्रेक ऑफ कर दिया, मतलब कांटेक्ट छूट जाए, छोड़ा गया है, कांटेक्ट छूटना है, कितना मास होना चाहिए, ठीक, छोड़ोगे ये आएगा,
ये आएगा, ये यहां पे आके रुकेगा, एक्स लेंथ नीचे आके, ये स्प्रिंग खिंच जाएगी, यहां एक टेंशन डेवलप होगा टी, टी की वैल्यू के एक्स के बराबर होगा। अगर मैं इसको देखूं तो क्या मिलेगा, मैं टेंशन ऊपर एम जी नीचे, जब कांटेक्ट छूटने वाला होगा तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0, तो टेंशन की वैल्यू एम जी के बराबर, टेंशन हो जाएगा के एक्स की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। और तुम्हें पता है जब यहां से इसको छोड़ेंगे, यहां से छोड़ेंगे, यहां आके गिरेगा, ये एक्स नीचे आएगा, तो इसमें क्या हुआ होगा, ये जितना नीचे आया होगा, देखो कितना नीचे आया होगा, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या हुआ होगा, आया नीचे एक्स, तो एम जी एक्स इक्वल माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, पहले काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी 0, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा उसके बराबर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2mg बाई के, 2mg बाई के, लेकिन ये मास ए वाला है 2mag बाई के। अब एक बार तो तुम्हारा एक्स यहां से आ गया, एक एक्स यहां से आ गया, बराबर कर देते हैं, आइए क्या लिखेंगे 2mag इज इक्वल टू mg, तो यहां पे मास ऑफ ए क्या आएगा m/2, m/2 आ जाएगा मास, m/2 आ जाएगा, m/2 आ जाएगा। क्यों ऐसे क्यों किया आपने, देखो बेटा क्या है ना, छोड़ोगे तो ये आके कहीं रुकेगा, तब तक खिंचता जाएगा, उसी समय तो उठेगा भाई, जो इसमें खिंचाव होगा वो टेंशन देगा, और ये छोड़ोगे तो आगे कहीं रुकेगा, उस समय मैक्सिमम टेंशन होगा, उठा लो। इतना कम से कम मास लगाओ, ज्यादा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना लगाइए, कम से कम इतना लगाइए, इससे ज्यादा पे तो उठ ही जाएगा, मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम मास इतना होना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ओशिट हो गया होगा इसमें, बहुत सारे बच्चों को हो गया होगा। फिर से देखो, इसको छोड़ोगे तो यहां कहां के रुकेगा, mag x इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा, x की वैल्यू 2mg बाई के आएगा, mg बाई के नहीं होगा, लोगों को लग रहा है कि ये नीचे जाएगा यहां खिंच जाएगा, नहीं, जब छोड़ोगे तो यहां पे तो आके मैक्सिमम वेलोसिटी को रुकेगा, यहां पे आके रुकेगा, इस जगह पे आके रुकेगा, इस समय आके रुकेगा, जब रुकेगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, और तुम जो सोच रहे हो mg बाई के, वहां तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, अभी बताया ना, ये बात है। चलो 15 के बाद 16 नंबर, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, नीट में नहीं पूछा जाएगा, अभी बता रहे हैं, ये एम्स में पूछा गया सवाल है, जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है, जेईई एडवांस में पूछा गया सवाल है। क्या है, दो ब्लॉक है, मास m1 और m2 कनेक्ट किए गए हैं, अभी जो करके आया वही सवाल देखा जाए तो, जो भी करके आया वही सवाल है, फ्रिक्शन है ग्राउंड पे, अब पूछ रहे हैं कितना मिनिमम कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए कि ये चलने लगे, कौन m1, आओ चला दे m1 को, m1 को मना कर रहा होगा कौन, फ्रिक्शन, और यहां लग रहा होगा टेंशन, ये चलेगा कब, जब टेंशन की वैल्यू हो जाएगी F1 के बराबर, मतलब टेंशन बोले तो kx खिंचाव, वो क्या हो जाएगा म्यू m1g, यार चलेगा तो अब, चलेगा तो अब, ये जब इसमें ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तब, मतलब इतना x की वैल्यू की खिंचाव आ जाएगा तब, इसका मतलब ये वाला एंड इतना चल चुका होगा, एक्स लेंथ चल चुका होगा, मिनिमम चाहिए, मतलब धीरे धीरे लेके चले जाएं, मतलब किसी तरह कोई काइनेटिक एनर्जी हमने यहां इसको दी नहीं, कम से कम फोर्स चाहिए ना, आराम से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, यही तो हुआ भाई, कह रहे इसको घसीट के लेके जाओ, बस चल जाए, चलेगा कब, जब ये होगा तब, भाई इसको फ्रिक्शन मना कर रहा था, टेंशन खींचेगा, टेंशन की वैल्यू kx, ये आ जाएगा, इसको फोर्स लगा के खींचोगे ना, तो फोर्स लगा खींचेंगे, तो फोर्स लगा खींचेंगे, आगे बढ़ेगा, खिसकता हुआ जाएगा, तभी तो x बढ़ेगा, x आ जाएगा, ये वाला एंड चलेगा नहीं, ये वाला एंड भागेगा, इसका मतलब क्या होगा, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम या बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम बोलने लाओ, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स जोड़ दो, प्लस वर्क डन बाई फोर्स जोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, स्प्रिंग का फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, फ्रिक्शन का
माइनस का म्यू m2g और फोर्स का वर्क Fx, ऐसे ये इतना होगा, ये इतना आएगा, ये इतना, ठीक है, ये इतना आएगा। मैंने कैलकुलेशन वहां करी थी, बाकी बची कैलकुलेशन यहां कर देता हूं। क्या लिखेंगे? Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू m2g x प्लस kx स्क्वायर बाई 2। x उड़ा दो यार, f की वैल्यू क्या आएगी? म्यू m2g और यहां आएगा kx बाई 2, और kx की वैल्यू तुमने यहां लिखी है। f की वैल्यू क्या आएगी? f की वैल्यू आएगी म्यू m2g और यहां पे म्यू m1 बाई 2। ये आ जाएगा फोर्स। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, है कुछ नहीं, है वर्क एनर्जी का बहुत भयानक सवाल। ये इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सवाल। बेसिक कंसेप्ट सुधर जाएंगे आपके यहां पे। भाई सोचो, इसको खींच रहे, धीरे धीरे खींच रहे, धीरे धीरे खींच रहे, ये चला नहीं, इसको फ्रिक्शन ने रोक रखा है। ये चल गया तो ये स्प्रिंग खिंच गई, तो स्प्रिंग का वर्क, ये चल गया फ्रिक्शन का वर्क, ये चल गया फोर्स का वर्क। सबको लिख के यहां से एक्सटेंशन निकाल लो, तो यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा। 17 नंबर सवाल, वाह, इरुडोव का सवाल है, बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करेंगे हम। ये इरुडोव का सवाल है, जेईई एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है, एक पन्ने में लोग सॉल्व करते हैं। हम बिना कोई इक्वेशन लिखे खाली डायग्राम बना के सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए क्या सवाल है। दिखा रहे हैं कि यहां पे एक रस्सी गई है, यहां पे एक रस्सी गई है, ऐसे अंदर अंदर रस्सी गई, दबा के रखा है इसको भी। इस रस्सी में आग लगा देंगे, इस रस्सी में आग लगा देंगे, इस रस्सी में आग लगा देंगे तो ये उछल जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो ये भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहे कितना दबा के रखें, पढ़ो अंग्रेजी में लिखा जाओ। फिगर शोज टू आइडेंटिकल क्यूब्स, दोनों मास सेम है। एक लाइट स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K है उससे बंधा हुआ है। द स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड, वेरी गुड, क्यूब आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड विद स्प्रिंग कंप्रेस्ड, फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन सो दैट ऑन बर्निंग द थ्रेड फाइनली लोअर ब्लॉक जो होगा वो ब्रेक ऑफ कर जाए ग्राउंड से। आइए देखते हैं क्या है। सिचुएशन ड्रॉ करते रहो, अपने आप आंसर बोलेगा, आंसर को बोलना पड़ेगा। ये स्प्रिंग है, अनस्ट्रेस्ड है, स्टेप देखते जाइएगा भाई साहब। ब्लॉक लाके रख दिया आपने, कुछ किया नहीं, ब्लॉक लाके रख दिया आपने, स्प्रिंग दब गई, कितना? ये इतनी, ये कितना होगा? एक्स नॉट दब गई, नेचुरल लेस से एक्स नॉट दब गई। इस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? mg बाई के, ठीक। चलो अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दबा दो, और दबा दिया भाई साहब, कितना? x1, दबा दिया इतना। अब दबा के छोड़ दो, दबा के छोड़ दीजिए। यहां दबी हुई है ना, तो यहां दबी हुई हो तो यहां नॉर्मल ज्यादा होगा, यहां क्या लगेगा? kx नीचे की तरफ लगेगा और mgg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। दबी होगी तो नॉर्मल ज्यादा लगेगा। तुमको पता उठेगा कब? जब इसमें अभी क्या स्प्रिंग दबा रही होगी इसको, ऐसे उठेगा कब? जब इसमें टेंशन ऊपर तरफ लगेगा। टेंशन ऊपर तरफ कब लगेगा? जब स्प्रिंग खींचेगी, मतलब यहां पे कहीं। अब क्या है? अब टेंशन ऊपर है, mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। नॉर्मल 0 होने वाला है, टेंशन इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये लेंथ जो है हमारा गया है कितना? x2, तो kx2 इज इक्वल टू mg हो जाएगा। kx2 वैल्यू mg होनी चाहिए, ठीक है, हम मानते हैं होनी चाहिए। आओ फिर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये x0 है, दबा के छोड़ रहे हो, है, फिर गया ऊपर, हां, मतलब इस पॉइंट के बाद ऑसिलेट करेगा, हां, जितना नीचे जाएगा, हां, उतना ही ऊपर जाएगा, हां। तो ये x0 प्लस x2 मिला के x1 होगा कि नहीं होगा? होगा। x0 प्लस x2, x0 प्लस x1
मिला के x2 होगा कि नहीं होगा? देखो x0 प्लस x2 मिला के x1 होगा कि नहीं होगा? x0 प्लस x2 मिला के x1 होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, मानते हैं होगा। ये x0 है, ये x1 है, तो x0 और x1 मिला के x2 होगा। ये मतलब जो भी इसके अबाउट हिलेगा ना, x0 और x1, ये सर x0 और x2 मिला के x1 होगा, मानते हैं। अब x0 की वैल्यू कितनी है? mg बाई के। x2 की वैल्यू कितनी है? mg बाई के। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये mg बाई के और mg बाई के। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2mg बाई के। पूछ क्या रहे हैं? ध्यान से सुनना बेटा, पूछ क्या रहे हैं? दो पार्ट पूछे जाते हैं इसमें। फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन, मतलब आपसे पूछ रहे कितना दबा हुआ था। ये x0 प्लस x1 जानना चाह रहे हैं, x0 प्लस x1 जानना चाह रहे हैं। ये इंटरेस्टेड किसमें है? x0 प्लस x1 में, जो कि 3mg बाई के है। ये आंसर हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी हमने। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा इतनी तो कर क्या रहते, पागल आदमी, इसमें वर्क एनर्जी लगता है, हमने लगाया ही नहीं। हमने तो खाली बेसिक बेसिक किया, कहां उछलेगा कहां जाएगा। और जहां सबसे बड़ी कैलकुलेशन थी वहां तो हमने स्मार्टनेस दिखाई। कहां पे? हमने कहा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमने कहा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जितना ये नीचे गया होगा पक्का उतना ऊपर गया होगा। ये अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। ऐसे मौसम तो यहां छुपे बैठे हैं, किसी भी बुक में सोल्यूशन देख लेना इसका, एक पन्ने से कम हो तो बताना मुझे। क्यों उतना ही होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा। और क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा, मतलब x0 प्लस x2 बराबर होगा x1 के। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आएगा? 2mg बाई के। पूछ क्या रहा है? कितना दबा था? 3mg बाई के। कभी कभी पूछते हैं इक्विलिब्रियम से कितना दबाएंगे? 2mg बाई के। ये इक्विलिब्रियम से कितना दबाएंगे? 2mg बाई के। कितना दबा था टोटल? 3mg बाई के। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। ये जेई एडवांस में पूछा गया है, जेई मेंस में पूछा गया है, ये एम्स में भी पूछा, ठीक है। और ये अब पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत यूज टू सवाल हो गया है। कई सारे क्वेश्चन बैंक में, कई सारे टेस्ट सीरीज में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देख लो अच्छे से। और कितने लोगों को इस सवाल में मजा आया मुझे बताना। 18 नंबर सवाल। इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज, फाइंड वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली मूविंग फ्रॉम दिस एंड दैट। तुमको पता है वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। बात खत्म, पैसा हजम। ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल का पूछते तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो वो आ जाता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एक ऐसे मौसम है। बस आओ वर्क निकालना है तो क्या लिखें? 4x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे क्योंकि फाइनल पे लिखना। 3 -1 -5 लिखेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे किससे? इनिशियल से। इनिशियल कितना था? 3, तो 4 × 3 स्क्वायर, फिर 3 × 3, फिर -5। क्या मिलेगा आपको? यहां पे 4 मिलेगा, -3 मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा? 9 36 और यहां पे 9, ठीक है। 5 से 5 उड़ जाएगा, ये वर्क आएगा। क्या आएगा? 45 3 48 -4 44 44 जूल। वर्क की वैल्यू आएगी 44 जूल। वर्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 44 जूल आएगी। क्या आएगी? 44 जूल आएगी। क्या कठिन था बताओ इसमें? एक कंसेप्ट पता होता बस। वो कौन सा कंसेप्ट है तुम जानते हो, कौन सा कंसेप्ट है तुम जानते हो। और वही 44 जूल कौन सा? माइनस का आएगा। कंसेप्ट क्या है? ये 19 नंबर। फोर्स निकालना है। आप देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब फोर्स चाहिए इनको। तुमको पता है -∂u/∂x वो होता है फोर्स। तो बस आ गया फोर्स। फोर्स वैल्यू क्या आएगी? -15, माइनस लगा दो, ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन ना करो। 15x स्क्वायर प्लस 4, वो 0 7 0 जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? -15 इंटू कौन से पे? 2 के पोजीशन, ठीक है, प्लस 4, तो 4 60 64 -64 न्यूटन फोर्स आएगा।
एक्सेलरेशन चाहिए आपको, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, कहीं गलत तो नहीं किया, 15 x² 4, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आएगा, -64 डिवाइड बाई 4, क्यों, ma इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा -6, क्या आएगा एक्सेलरेशन, -16, माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो -16 आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, -16 आंसर आएगा। करना ही नहीं भाई साहब, कुछ करना ही नहीं, माइनस डेली बाई डेल एक्स निकालना है और उसके बाद एक्स की वैल्यू भर देनी है। कुछ कहेंगे वाई काहे नहीं भरे, पागल इंसान, कहीं यहां वाई दिया है, एक्स की वैल्यू भरोगे ना खाली, वाई कहां भर दोगे, हाँ यार भरना था क्या, नहीं, तब फिर चलो आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का ये दे रखा है, फिर फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जहां पे फोर्स 0 हो बताना है, फिर बताना किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ये भी बताना है। आओ कर लेते, क्या दिक्कत है, देखो पहले मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। U जहां पर मिनिमम होता है वहां होता है स्टेबल, ठीक, अच्छा U मिनिमम होने मतलब d2u बाई dx² की वैल्यू हो जाए पॉजिटिव, ठीक, मतलब df बाई dx जो हो जाए वो हो जाए नेगेटिव। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्टेबल होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता चुके हैं ये, ठीक है। फिर अनस्टेबल, U मैक्सिमम d2u बाई dx² नेगेटिव, मतलब df बाई dx उल्टा होता है ना, पॉजिटिव। न्यूट्रल, U की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब df बाई dx ऐसा, ठीक, ये रट लो, क्या है ये ऐसे मौसम है भाई साहब, ऐसा मौसम क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो आओ f की वैल्यू निकालें, पहले यहां पता करें इक्विलिब्रियम कहां है, माइनस डेल बाई डेल एक्स करेंगे, -2ax प्लस bx, f की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, b बाई 2a, x की वैल्यू आएगी b बाई 2a, b बाई 2a पे इक्विलिब्रियम होगा, b बाई 2a पे इक्विलिब्रियम होगा। अब जरा df बाई dx निकालो, ठीक है, df ये क्या आएगा, -2a आएगा, माइनस आ रहा है ना, क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल, तो स्टेबल होगा। और पता बहुत सारे लोग जानते हो क्या करेंगे, कहेंगे सर ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना ग्राफ, इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का, क्यों, स्क्वायर इसलिए पैराबोला बनेगा, स्क्वायर इसलिए पैराबोला बनेगा, और मुहुआ होगा ऊपर की तरफ का है, आगे पॉजिटिव है, और यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है इसलिए स्टेबल है। देख के बता देंगे, समझदार चालाक बच्चे देख के बता देंगे, समझदार चालाक बच्चे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे कि सर स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम होगा, पक्का होगा, क्योंकि यहां स्लोप 0 आएगा, और वो होगा कैसा, स्टेबल टाइप का होगा, कैसा होगा, स्टेबल टाइप का होगा, देख के बता दिया। और बताया कैसे, अब अगर पोजीशन ही पूछ ली जाए तो आपको डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बता देते स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, देख के बता सकते हैं। आइए 21 नंबर, क्या पूछ रहे हैं, फिगर में दिखाया गया, प्लॉट किया गया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, U वर्सेस एक्स ग्राफ है। पहली बात तो यहां से यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस डेल बाई डेल एक्स नॉन जीरो है, मतलब फोर्स नॉन जीरो है, यहां पे भी यही केस है, यहां पे भी यही है, डेल बाई डेल एक्स वो भी माइनस का, मतलब फोर्स क्या है, नॉन जीरो। तो यहां तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ये तो कह रहा है x1 पे स्टेबल है, और कहा है कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, यहां पे x3 पे कुछ बोल रहा है, x3 पे भी बोल रहा है इक्विलिब्रियम, भक्त ये नहीं होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम है, यहां पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां डेल बाई डेल एक्स
यहां इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यू मैक्स है, यू मैक्स है, तो अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा, ये गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं तुम जानते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टेबल होगा, क्या अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। 22 नंबर सवाल है, ये देखते हैं क्या है। फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है, पूछा है इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो पहले तो पता करो फोर्स जीरो कहां होगा। फोर्स जीरो करोगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, फिर यहां कॉमन ले लेते हैं 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 2, ये दो पॉइंट आएंगे जहां पे इक्विलिब्रियम की बात होगी, x की वैल्यू माइनस हाफ आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, ये दो पॉइंट हो गए भाई साहब, इन दो जगह पे इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा ये पता करते हैं, आइए df by dx निकालते हैं, क्या आएगा 4x माइनस 3, क्या आएगा 4x माइनस 3 आएगा, तो df by dx माइनस हाफ के लिए माइनस 4/2 माइनस 3, तो 2 माइनस 5, मतलब यहां माइनस आ रहा है, df by dx माइनस होता है, वहां पे क्या होता है, df by dx माइनस होता है, क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम मतलब स्टेबल, तो df by dx कहां पे, यहां पे माइनस है, तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे अनस्टेबल बता रहा है, गलत है, ठीक है, x इज इक्वल, ये x इक्वल माइनस हाफ पे स्टेबल होगा। अब आ गया हो df by dx क्या लिखा जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3, क्या आएगा 8 माइनस 3, क्या आया 5, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब अनस्टेबल, x इज इक्वल टू 2 पे न्यूट्रल बता रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे स्टेबल बता रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 पे अनस्टेबल होगा, x इज इक्वल टू 2 पे अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल फ्यूट्रल का कोई चक्कर ही नहीं है, याद रखना। मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव, ठीक, चलो इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये क्या है f इज इक्वल टू kx दिया है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे रखा है, ओरिजिन पे 0 है, कौन सा डायग्राम होगा, तो देखो भाई साहब क्या है माइनस एफ dx इंटीग्रेशन, ये आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एफ मतलब f की वैल्यू क्या है kx, क्या आएगा माइनस kx स्क्वायर बाई 2, पैराबोला होगा माइनस स्क्वायर में मतलब डाउनवर्ड फेसिंग होगा पैराबोला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, स्क्वायर क्या अगर माइनस है तो समझ जाना डाउनवर्ड फेसिंग, समझ जाना डाउनवर्ड फेसिंग, स्क्वायर क्या अगर नेगेटिव है तो समझ जाना डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 23 नंबर। अब बढ़ते हैं 24 नंबर, एक पार्टिकल है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, हाइट 5 है, मैक्सिमम वैल्यू r बताया गया जिससे सक्सेसफुली ये कंप्लीट कर ले, यार यहां से कहीं से छोड़ा गया होगा, यहां आए ऐसे चला जाए, यहां पे वेलोसिटी 0 तो होगी नहीं, कितनी होती है रूट ओवर जी आर होती है वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी रूट ओवर जी आर होती है, ठीक है, तो ये इतना y होना चाहिए, y निकाल लेते हैं फिर हमें पता चल जाएगा, या जो भी तुम समझो, पूरी हाइट दे रखी है इन्होंने, है ना, पूरा है हाइट, y निकाल के 2r में जोड़ देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा mgy, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल गई, हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है रूट जी आर, तो ये जी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा mgy, ठीक है, mg से mg खत्म हो गया, y की वैल्यू r/2 आ गई, r/2 आ गई y की वैल्यू, यहां तक तो 2r था ही, तो h टोटल निकालोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी 2r प्लस y, ठीक है, तो 2.5r इज इक्वल टू h,
एच की वैल्यू 5 दे रखी है ना, 5 इज इक्वल टू 2.5 आर, तो आर की वैल्यू जाएगी 2, आर की वैल्यू जानी चाहिए 2 सेंटीमीटर रखो। एक बात याद रखना, जितना रेडियस है उसके 2.5 गुना ज्यादा होना चाहिए, रेडियस का 2.5 गुना ऊंचाई होना चाहिए। तो जो तुम जाते हो ना फन पार्क वगैरह में, तो ये जो एच होती है ना, ये एच, ये मिनिमम 2.5 गुना होती है रेडियस के, जहां से आप लुढ़कते हो, मिनिमम 2.5 गुना होती है, मिनिमम 2.5 गुना होती है, ठीक है, मिनिमम 2.5 गुना होती है। रट लो इसको, एच की वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा या फिर बराबर 2.5 आर से। ये ऐसे मौसम है, ये ऐसे मौसम है, लगाओ निकालो, ठीक है, समझ में आया? 25 नंबर, एक पंप है, इजेक्ट करता है इतना मास, स्पीड इतना, 40 सेकेंड में, फाइंड एवरेज पावर। ठीक है, क्या दिक्कत है, एवरेज पावर चाहिए ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम इंटरवल कर दो एवरेज पावर के लिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम, तो हाफ मास 12,000, वेलोसिटी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम 40, 16 4 40, और ये आएगा कितना 6 24, 2.4 के, 2.4 के हो जाएगा, ठीक है, 2.4 के वॉट। कुछ लोग इसको लगा देते हैं मौके मौके पे, ये ओशिट आंसर होगा, किलो वॉट में होगा ना, किलो 1 किलोग्राम मतलब 12,000 है ना, तो के में ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, है ना, 25 बाद 26। एक बॉक्स मूव कर रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, भाई मशीन डिविलरिंग बोल रहे हैं, कांस्टेंट पावर है, टी टाइम में जो डिस्टेंस चला वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पावर कांस्टेंट है, पावर इज कांस्टेंट, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी, ऐसे किया करो बेटा, कांस्टेंट, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन मास का प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, पता है, तो v एक्सेलरेशन वैल्यू dv बाई dt कांस्टेंट, तो ये आएगा v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, क्यों, ये v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर आएगा, dt का t हो जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, पावर हाफ, v मतलब dx प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ dt, तो x t की पावर हाफ प्लस 1, तो x की पावर प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी, t की पावर 3.5, t की पावर 3.5, ये कुछ नहीं है, एक दो बार करोगे ऐसे क्वेश्चन तो रम जाओगे। अगर यही बात यहां पे जो हमने एक्सेलरेशन को डी बाई डी टी लिखा है, अगर यही पूछा जाता पोजीशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन बताओ तो क्या बोलते, यहां पे v dv v, यहां पे एक्सेलरेशन है dv बाई dx लिख देते, इस एक्सेलरेशन की जगह आप dv बाई dt लिखे हो ना, इसको हम दोनों लिख सकते हैं, कैसे, इसको v dv बाई dx लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से, अगर x में रिलेशन पूछा जाता, और इसको हम dx बाई, इसको हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, dv बाई dt भी लिख सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा काम कर लेंगे। यहां टाइम में रिलेशन चाहिए तो dv बाई dt लिख लेंगे, ठीक है, हमने थोड़ा एक स्टेप ज्यादा कर दिया जल्दी से, कैसे, v dv का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 dt का t, तो इसको उधर कर दिया तो v प्रोपोर्शनल t पावर हाफ हो गया, dx x का पावर, ये x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, मतलब v का ये dx लिखा जाएगा, x आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन, t पावर हाफ का आ जाएगा क्या, हाफ प्लस 1, है ना, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 27 नंबर, क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, रेडियस आर है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में वेरी करता है तब, जब वेलोसिटी वेरी करता है तब, चलो कोई बात नहीं, पावर कितना डिलीवर होगा ये बताना है, यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर, क्या जाएगा k स्क्वायर r t स्क्वायर, मतलब इसको स्मॉल r लिख देते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, v की वैल्यू आएगी k r t, ये वेलोसिटी आ गई, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या लिखूंगा, dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आएगी, kt, फोर्स ma, तो फोर्स की वैल्यू आएगी क्या, mkt, तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी mkt इंटू krt, तो क्या आएगा, m
के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या किया हमने, सीधा सा था भाई, ये था वी स्क्वायर आर, इसको इधर लिख दिया तो ये आ गया इतना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, के टी आ गया, ठीक। जब के टी आ गया तो क्या करा, ये एक्सेलरेशन हो गया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स हो गया, एम के टी हो गया, बस फोर्स इंटू वेलोसिटी करा और चिल कर दिया। फोर्स इंटू वेलोसिटी करते ही क्या कर दिया हमने, चिल कर दिया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को, किसी प्रकार की हो तो बताइए। क्या आएगा, एम के स्क्वायर आर टी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखो 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 देखो, कहीं पे कुछ गलती हो तो बताओ ना जल्दी से। नहीं हो रही है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक सेकंड गलत हो गया, देखो एक सेकंड गलत हो गया। क्या यहाँ पे डी वाई डी टी करो तो क्या आएगा ना बेटा, टाइम हटेगा, क्या आएगा, मैं पागल हो रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ क्या लिखा जाएगा, आई एम सॉरी बेटा, वही मैं सोचूं कहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये क्या आएगा ऐसे, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी आएगा। देखो दोनों आंसर थे, अभी कांड हो गया था, ऐसा होगा आंसर, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी आएगा आंसर, सॉरी। ठीक है, ये था आज का अंतिम सवाल। ठीक है, कल मिलेंगे, कल करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो मुझे बताओ। कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके बहुत बढ़िया से बताते हैं कि सर मैंने इतना कर लिया उतना कर लिया, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। ठीक है, कि लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत मोटिवेटेड होकर मेहनत कर रहे हैं। तुम भी करते रहो, ठीक है, डरना मत। अगर कोई कहता है कि क्या कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कह लो बेटा अभी आवाजें आ रही हैं, अभी आवाजें आ रही हैं, रिजल्ट भी आएगा। आवाजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि अभी मरम्मत चल रही, इसीलिए छेनी हथौड़ी की आवाजें आ रही हैं। अभी मरम्मत चल रही है, इसीलिए छेनी हथौड़े की आवाज आ रही है। तब तक ध्यान रखो, मिलते हैं कल। कहां, 7 से 7:30 के बीच में, यहां बता के जा रहे हैं।